मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दोषियों को सजा दो सजा दो सजा दो, दोषियों को सजा दो सजा दो सजा दो, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दोषियों को सजा दो सजा दो सजा दो, दोषियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यमुनानगर प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, यमुनानगर प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज गांव ईश्वरपुर में बैठे हैं, ये एक पंचायत हुई है हरिजन समाज की। इनकी एक लड़की है जो धनोरा गांव में बही थी, रणजीतपुर के पास गांव है। वो 1.5 महीने से लगभग लापता है। या तो ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी वो या गायब कर दी, किसी भी जानकारी नहीं है। तो 1.5 महीने से लगभग ये परेशान हो रहे हैं। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्रशासन को हम 1 घंटे का टाइम दे रहे 11 बजे तक। अगर प्रशासन गांव ईश्वरपुर में आकर बात करता है या कोई आश्वासन देता है, अगर उनके पास आश्वासन नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या मुकदमा दर्ज कराया, वो प्रशासन हमें बताए। नहीं तो 11 बजे हम जो नेशनल हाईवे है उसका जाम करेंगे। तो सभी गांववासियों में एक सहमति बनी है कि हम तरीका बिल्कुल तरीके से अच्छे रोड जाम करेंगे। कोई भी वाहन नहीं निकलने देंगे, जिसकी जिम्मेवारी यमुनानगर प्रशासन की होगी। मेरी फिर चेतावनी है प्रशासन को, 11 बजे तक टाइम आपके पास। अगर कोई बातचीत करना चाहता है, उच्च अधिकारी आकर यहाँ पर बात करें, नहीं तो हम उसके बाद 11 बजे रोड जाम करेंगे। धन्यवाद। इस कारण हुए हैं सर कि हमारी लड़की 50 दिन से लापता है सर। उसके ससुराल वालों ने उसे मार दिया है या कहीं किसी के हाथों में दे दिया उसे और सेल कर दिया गया है सर। हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन के पास भी हमारी कोई इंक्वायरी नहीं कर रही थी, वो कुछ नहीं हमें क्लू दे रहे हैं अभी आपकी लड़की कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उन्होंने हमारे केस में कोई इंक्वायरी नहीं की जी और हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो लड़की पर्चा दर्ज नहीं आज तक भी करा जी, जहाँ भी कहीं हम दरखास्त दे दे करे कोई मेरी सुनाई नहीं करा जी। मैंने 2 महीनों को रोंदी करंदी ना कहीं भी मेरा पर्चा दर्ज नहीं करा जी किसी ना भी। आज तक भी मम्बाड़ा ऊपर भी जाई, लील बीच बाजी, यहाँ से भी कोर्ट में भी जाई जी। मैं कहीं भी मैं 2 बार 3 बार जाई। मेरे तो रोज 4 दिन का 5 दिन का टाइम दे रहे जी, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा जी। तो लड़की की शादी कब कर दी आपने? 9 मार्च को करी थी मन्ना शादी। कौन से गांव में? रणजीतपुर धनोरा करी थी। और मेरे ते आज तक नहीं बता रहे, मैं नहीं कह रही जी ना मेरी लड़की दे दो, मेरी लड़की दे दो। कहीं दे मेरी लड़की नहीं, ना लड़की मेरी मार दी जी। मेरे तो कहीं कुछ नहीं दे रहे मैं सबूत जी। मेरी लड़के की महाराज बाला ने लड़की को धमकी दी हुई थी, अगर तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, तू पतली है, तू काली है, ऐसे ऐसे लड़के की माँ मेरी बहन सिस्टर को बोला करती थी। और जो कन्यादान का पैसा मिलता है उसके बारे में भी उसे कई बार टॉर्चर किया गया और उसे ये यहाँ तक की धमकी दी, अगर तूने ऐसी अपने घर से पैसे नहीं मंगवाए तो तेरा पता नहीं चलेगा तू गई कहाँ पे। जब शादी हुई थी क्या ठीक था सब कुछ? हाँ, सब कुछ सही चल रहा था, पर बिल्कुल ठीक थे। वे शादी के कुछ महीनों बाद ही वो लड़की से डिमांड करने लगे कि अपने घर से कन्यादान का जो पैसे आते हैं उनको मंगवा। तो हमने कहा भी कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं आए। तो ऐसे ऐसे बातें वो कहती थी हमें। हमने कहा भी चलो अगर जरूरत है तो हम आपातकाली में रिश्तेदारी के तौर पे दे देंगे, परंतु फिर लड़का पीछे से बोलता था चलो कोई बात नहीं। ये ऐसे दिलासे देते थे, मतलब एक तरह से दबाया भी जाता था लड़की को, डरा धमका के, और पीछे से अपने आप समझ ही रहे हो सर। तो क्या लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ जी, पढ़ी लड़की है जी। और लड़का क्या करता है? लड़का पहले दूध पनीर का काम करता जी, डायरी थी उसकी। उसने वो जैसे ही रिश्ता हुआ उसके बाद उसने वो भी बंद कर दिया जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि लड़की के साथ क्या हुआ? कितने दिन हो गए आपकी बात हुई? मेरे साथ 27 अक्टूबर में लास्ट बात हुई थी जिनकी। तो कहीं थाने में भी शिकायत दी है? थाने में करी थी सर, एसपी साहब को की थी जी, अनिल विज जी को दी थी जी, अम्बाला आई जी के पास भी दी थी जी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चला गया उसके बाद भी सही ऑफिसर कोई ये कहता है कि हमारे पास केस नहीं आया जी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उस आईओ से मिलिए, उसके पास आपका केस है। हमें डेट पे डेट देकर ऐसे ही हमारे 50 दिन निकाले गए। आज तक भी मेरा पर्चा दर्ज नहीं करा, हमें गुमराह करा जा रहा है सर।
तो आज मेरी किससे कोई मिलोगे सुनाई आप नहीं कर रहा जी। डीएसपी साहब जी आए थे यहाँ पे, तो हमें दिलासा देके गए हैं, कोई नहीं कार्रवाई कराते हैं। पर 5 आदमी आप CI ऑफिस में पहुंचिए और हम पूछताछ करते हैं। 12 बजे बुलाया पर्चा गया मेरा हमको। फिर भी नहीं दर्ज करके गए जी, मेरा पर्चा हमारा दर्ज होगा पर्चा जब भी दर्ज मेरी नहीं करा करवाए गया जी। जी। ये कार्रवाई और हमें हमारी लड़की मिलनी चाहिए। मन्ना कुछ नहीं चाहिए जो ना बता, मेरी छोकरी मिलनी चाहिए, मन्ना तो बस। मेरी छोकरी मिलनी चाहिए, मेरा पर्चा दर्ज होना चाहिए यार।